ये देखो फ्रेंड्स, मैंने शोल्डर की कटिंग यहाँ से शुरू की थी और ये ख़त्म कर लिया। ये टोटल लेंथ जो हमारी शोल्डर की आई है मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। इस हिसाब से देखो 6.5 इंचज़ आ रही है। इतना शोल्डर इनफ है, ठीक है। अब हमने ये जो फुल लेंथ कंप्लीट की है ये 20.5 है। स्वेटर का जो लेंथ आ रहा है यहाँ से शोल्डर से हम इस तरह से मेजर करेंगे सेंटर से। तो ये देखो, आपको दिखाती हूँ, देखो 20.5 आ रहा है। इतनी लेंथ ठीक है 8 से 10 साल के बच्चे के हिसाब से। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप भी सेम साइज़ बना रहे हैं तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब हम बारी आती है इसकी फ्रंट के शोल्डर की और नेक की। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी हमारे पास स्टिचेस हैं उन स्टिचेस को हमने हाफ़ करना है। बताती हूँ मैं आपको किस तरह से। ये देखो, ये मैं 2 लूप्स बना रही हूँ, एक लूप ये, एक लूप ये। किसी भी कलर के थ्रेड की आप ले सकते हैं। आपके पास स्टिच मार्कर है तो आप वो 2 स्टिच मार्कर ले सकते हैं, या फिर आप सेफ्टी पिन भी ले सकते हैं, आपको जो सही लगे। मैं आपको अलग कलर में बता रही हूँ कि आपको समझ आ सके, ठीक है। ये देखो, हमने 85 स्टिचेस से शुरू किया था जिस तरह, उसके बाद हमारे पास 85 स्टिचेस आ गए हैं शोल्डर की लेंथ तक। लेंथ कंप्लीट करने के बाद हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले हमने 7 स्टिचेस बीच में से 85 के निकाल लिए। देखो 85 में से 7 निकाले तो हमारे बच गए यहाँ पे 78 स्टिचेस, ठीक है। 78 स्टिचेस का हम हाफ करेंगे, आ जाएगा 39। 39 स्टिच एक तरफ रखेंगे, 39 स्टिच दूसरी तरफ रखेंगे। और ये जो 7 स्टिच हैं ये हमारे यहाँ बटन पट्टी के, जो हम नेक बना रहे हैं ऐसे करके, ये वाली बटन पट्टी के 7 स्टिचेस हैं। 39 स्टिचेस इधर हैं, 39 स्टिचेस इधर हैं, ओके। और ये जो 6 स्टिचेस हैं हमारे शोल्डर की कटिंग के हैं, और 7 बीच में वैसे ही चलते जाएंगे। अगर आप छोटे बच्चे के नेक बना रहे हैं तो यहाँ पे 5 स्टिचेस भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। आप अपने स्टिचेस के अकॉर्डिंग ले लिए। मैं 7 ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑड नंबर में स्टिचेस थे। अगर 86 होते तो मैं यहाँ पे 8 ले लेती, ठीक है। इस हिसाब से आप अपने ले लीजिए। 4 और 5 ले लिए, 4 से कम मत लीजिए, 5 भी ले सकते हैं आप, 6 भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो कटिंग करके आएंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ किस तरह आएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 स्टिच हम जैसे फ्रंट साइड पे हमने कटिंग की थी उसी तरह करेंगे। एक लिया, एक बनाया, साथ साथ में हम कटिंग करेंगे और साथ में ही हमारी बटन पट्टी चलेगी अब, ठीक है। इस तरह एक, ये देखो इसको रखती हूँ अभी, 2 और 3। हमारे यहाँ पे 3 स्टिचेस बंद हो गए हैं। ये 4th स्टिच आया ऊपर, 5, 6, 7, 8, 9। डिज़ाइन हम वही बनाएंगे जो हमारा चल रहा है, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39। 39 कंप्लीट होने के बाद हम अपना थ्रेड पीछे लेके जाएंगे हमारा, क्योंकि डिज़ाइन उधर है। ये लूप लगा लेंगे इस तरह, ये देखो इस तरह।
अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी बटन पट्टी। स्टिचेस हमारे पास है 7, 2, 4, 6 एंड 7 यहाँ तक। यहाँ पे हमने अपना दूसरा लूप डालना है, ठीक है। पहला क्या स्टिच है, सीधा जा रहा है, सीधा, एक उल्टा, 2 सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। ये स्टिचेस हो गए हमारे पास, 2, 2, 4, 6 और एक सीधा 7। ये स्टिच हो गए हमारे पास, ठीक है। ये है हमारा सेकंड लूप इधर, इसको इधर ही रखना है। अगर आप दूसरी सिलाई यूज़ कर रहे हो तो आप ये वाला लूप ना लगाएं, ठीक है। मैं इसी सिलाई से कर रही हूँ शुरू। अभी इसको यहीं से हम टर्न कर लेंगे, आगे वाले स्टिचेस हम नहीं बनाएंगे, पहले हाफ साइड बनाएंगे फिर सेकंड साइड बनेगी, ठीक है। ये जो उधर से उल्टा था, ये स्टिच हमने उधर से सीधा बनाया था, ये देखो ये वाला, इसको मैं यहाँ से उल्टा बनाऊँगी, सीधा उतार लूँगी। ये जो उल्टा था उधर से इधर से सीधा बनेगा, उल्टा। फर्स्ट स्टिच का आप ध्यान रखिए, उसके बाद सीधे बनाते जाइए, एक सीधा एक उल्टा बटन पट्टी में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपने सिर्फ बटन पट्टी में और एक उल्टा और एक सीधा बनाना है। ये देखो यहाँ पे हमारे बटन पट्टी के स्टिचेस ख़त्म हो गए, एक सीधा और एक उल्टा बना के, ठीक है। अब हम ये लूप इस नीडल पे ले आएंगे इस तरह। अब हमारे यहाँ जो डिज़ाइन चल रहा था, उल्टी साइड पे जो डिज़ाइन आना था वो बनाना है। मेरी सारी ही सिलाई उल्टी बनेगी, मेरे डिज़ाइन में सारी सिलाई उल्टी है तो मैं उल्टी बनाऊंगी सीधी। तो इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखो अब हम सीधी लाइन पे आ गए हैं, एक उतारा, एक बनाया, 1 और 2। अब हम 2 की कटिंग करेंगे। ये कटिंग मैंने आपको डिटेल में बैक साइड पे बताई है, बिल्कुल सेम वैसे ही करनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। इस तरह से हम अपनी लाइन कंप्लीट करेंगे। जो डिज़ाइन बन रहा है उसी अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे पहुँच गए अब हम बटन पट्टी पे, ये इधर जाएगा और ये उसी तरह बनेगा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और ये लास्ट वाला सीधा, ठीक है। ये 7 स्टिच है, यहीं से हम इसको मोड़ लेंगे। और फर्स्ट स्टिच हमारा क्या था, सीधा, तो हम इसे उल्टे की तरह उतारेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे। अगला स्टिच हमारा सीधा होगा, उसके बाद उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। ये हमारे बटन पट्टी के बन गए स्टिचेस। उसके बाद हम अपना फिर ये थ्रेड इधर लाएंगे। ये मैंने इसीलिए लगाया कि आपको पता लग जाए कितने स्टिचेस है, बार बार काउंट ना करने पड़े। अब ये सारी लाइन उल्टी बनेगी। सीधी साइड पे आ गए हैं। अब हमारी 3 और 2 की कटिंग होगी। अब हम 1 की कटिंग करेंगे। 1 स्टिच उतारा, नेक्स्ट वाला बनाया और इस तरह से ऊपर से उतार दिया, ठीक है। अब सारी सिलाई सीधी, जो भी हमारा डिज़ाइन चल रहा है, कंप्लीट करके मिलती हूँ मैं आपको। ये देखो नेक की कटिंग कर लिया अब हमने 3, 2, 1 और साथ में हमारी यहाँ पे बटन पट्टी भी चल रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहला स्टिच उतारेंगे। फर्स्ट स्टिच हमेशा उतारना, सेकंड जो दिख रहा है जैसा वैसा बनाओ। उसके बाद सिंपल इसी तरह बनानी है, हमने कुछ ना घटाना है ना बढ़ाना है, जो दिख रहा है उसी तरह से हम कुछ लाइन से बनाएंगे इसकी। ये देखो इस तरह बनाते जाएंगे। एक लाइन में आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद आप बना लीजिएगा। देखो
हम बटन पट्टी पे पहुंच गए, ये लूप इधर किया। जैसे अब हमें इसके स्टिचेस दिख रहे हैं सिंपल, वैसे ही बनाने हैं। 2 3 4 5 6 और एक 7। ये देखो, अब हम उल्टी लाइन अब तक जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। ये देखो, ये इसकी बटन पट्टी बन रही है, ये इधर से साइड से शोल्डर की अब हम लेंथ बढ़ाएंगे। उतनी लेंथ इसको अब हम कंप्लीट करेंगे जहाँ पे हमने नेक कटिंग करनी है। कितनी लाइंस में करती हूँ मैं आपको बताती हूँ बाद में, ठीक है। नेक तक पहुँचने के बाद बनाते हैं।